लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा नींव रखी गई। इसको देखकर नगर में सभी लोगों में उत्साह व उमंग का संचार देखा गया, जहां सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों व राजनीतिक दलों सहित लोगों द्वारा कार्यक्रम संपन्न किए गए। अयोध्या में संपन्न हो रहे राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर नगर के साथ समस्त ग्रामीण अंचल में हिंदूवादी संगठन के साथ भाजपा एवं कांग्रेस ने भगवान राम की मंदिर को लेकर अलग अलग आयोजन किए। राम जन्मभूमि को लेकर हर वर्ग में उत्साह देखा गया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की भूमि पूजन के लिए मंदिर की नींव में चांदी की ईंट रखकर शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न किया, वैसे ही नगर में अनेक स्थानों पर आतिशबाजी, शंख, झालर और दीपक जलाने के साथ जय श्री राम के जय घोष से नगर व गली मोहल्ले गुंजायमान हो गए। सभी संगठनों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। एक समय प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण नगर जैसे राममय हो गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष कार्यालय में अखंड रामायण का पाठ रखा गया। उधर कांग्रेसियों ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। नगर के नोखली मंदिर, राम जानकी मंदिर, गांधी चौक सहित नगर के अनेक राम जानकी मंदिरों को दुल्हन की तरह साज सजावट कर पूजा अर्चना, हवन पूजन, अनुष्ठान एवं भजन कीर्तन का आयोजन कर राम का उत्सव मनाया। इसके उपरांत सभी मंदिरों में प्रसादी वितरण किया गया। गंजबासौदा से ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। यह पुण्य दिवस कल 5 अगस्त है और यह वह पवित्र दिवस आया है जब लाखों नहीं करोड़ों लोगों के बलिदान के बाद हमारे समय में कुठारी बंधुओं का बलिदान हुआ था। उन जैसे कई बलिदानी भाइयों और बहनों के बलिदान के बाद हमने तो स्वयं अपनी आँखों से रक्त की नदी वहाँ अवध की नालियों में बहती देखी है। और जब टूटा था वह बाबरी मस्जिद का ढांचा, उस समय भी हम तोड़ने वालों में भी साथ में ही थे। तो वह पुनीत स्थली है जहाँ किसी काल में हजारों वर्ष पहले श्री कौशल्या जी की कोख से साक्षात परात्पर भगवान श्री रामभद्र का प्रागट्य हुआ था। और उसी पवित्र स्थल को मुसलमानों ने मिलकर के उस साजिश से शिष्य बन करके महात्माओं के वह कई बार टूटा है, बना है। वर्तमान में वहाँ के अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास जी हैं छावनी के, किसी समय में श्री परमहंस जी रहे दिगंबर खाड़ा के। तो इन सब महापुरुषों के बलिदान और अदम्य साहस और हमारे कार से उनको के अदम्य साहस के कारण यह पवित्र दिवस आया है। और ऐसी पुनीत और बड़ी ही कर्मनिष्ठ सरकार बैठी है। मोदी जी जिनने बड़ा सुंदर निर्णय लिया है, कल्याण सिंह के समय में यह तोड़ा गया था, ये उनको कीर्ति प्राप्त हुई है और ये बनेगा, ये कीर्ति श्री मोदी जी को प्राप्त हो रही है। तो इस अवसर पे जहाँ जहाँ राम मंदिर हैं, चाहे वे अपने बासोदा में हों चाहे अन्य जिलों में हों, सभी जगह कहीं सुंदरकांड का आयोजन है, कहीं संपूर्ण रामायण का आयोजन है। भक्त लोग आकर के उल्लास से कहीं भजन संध्या रखी गई है भगवान श्री राम के इस दिव्य उत्सव को, शिलान्यास उत्सव को मनाने के लिए। और इस अवसर पर भगवान श्री राम के द्वारा इस मंदिर के शिलान्यास के पश्चात जो मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर, वह उन भगवान श्री राम की पुनीत स्थली होगी जिन राम ने समाज के लिए सब कुछ दिया है। एक पिछड़े से पिछड़े वर्ग से लेकर के ऊंचे से ऊंचे लोगों तक के लिए जितनी समस्याएं समाज की हो सकती हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान भगवान ने उपदेश से नहीं बल्कि अपने आचरण से किया है। कैसे पिछड़े वर्ग को अपने गले से लगाया, कैसे सबरी को माँ कह करके पुकारा, उनके यहाँ बेर पाए, कैसे गीधराज जो मांस भोजी पक्षी उसका श्राद्ध किया, कैसे भ्रातृ प्रेम होना चाहिए, कैसा माता पिता के प्रति भक्ति होनी चाहिए, कैसी हमारी राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, ये सारा के सारा जो दिव्य उपदेश है और अपने कर्मों से जो शिक्षा दी है, ये भगवान श्री सीताराम जी का उदात्त चरित्र है और उन्हीं की पुनीत स्थली बन रही है। इसलिए समाज के लिए तो ये बहुत बड़ी हित की और एक बहुत बड़ा संदेश यही है कि भगवान श्री राम के आदर्शों को यदि समाज पालन करेगा तो आज भी हमारी यह दिव्य भारत की वसुंधरा जो किसी समय सोने की चिड़िया थी, आज भी हो जाएगी और सारा राष्ट्र, सारा समाज सब सुखी हो जाएंगे। सबके जीवन में, पूरे राष्ट्र में हमारे एक ही नारा गूंजेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।